जोड़ों में दर्द होना, जोड़ सूज जाना, थकावट लगना, शाम होते होते ऐसा लगना कि हमारी काम करने की कोई एनर्जी नहीं है, शरीर पे रैशेज आना, अचानक बाल झड़ जाना, मुंह में छाले आना, ये सारे या ऐसे कोई लक्षण अगर आपके या आपके फैमिली मेंबर में है तो क्या ये रोमैटिक डिसीज हो सकती है? आइए सुनते हैं रोमैटोलॉजी या रोमैटिक डिसीजेज में क्या लक्षण हो सकते हैं पेशेंट्स के। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमैटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोमैटोलॉजी के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। इसके बारे में ज़्यादा सुनने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, रूमेटोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें ऑटो इम्यून डिसीज हो रही है, मतलब ऐसे डिसीज हो रही है जिसमें हमारी शरीर खुद को ही अटैक कर रही है। जब शरीर किसी को अटैक करे तो कैसे अटैक करेगी? हमारे शरीर में WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद खून पेशी है। अब ये WBC का काम है खुद को बचा के रखना बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरस से। खुद को बचाने के लिए ये WBCs एंटीबॉडीज बनाती है, साइटोकाइंस बनाती है। अब देखिए, ये बड़े बड़े शब्द है बट इनका मतलब सिंपल है कि ऐसी कुछ चीज़ें हमारी शरीर बनाती है जो अटैक करती है। अब ये अटैक डायरेक्टेड होता है बैक्टीरिया या वायरस की तरफ। जब बैक्टीरिया वायरस को हम अटैक करके तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो उस तरह से हम खुद को बचा लेते हैं। बट अगर यही इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ नहीं, खुद के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए तो उसे ऑटो एंटीबॉडीज कहा जाता है और बीमारी को ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है। अब ऐसे एंटीबॉडीज से या ऐसे WBC से जब अटैक होता है और जख्म होना शुरू हो जाती है शरीर के अलग अलग हिस्से में, उस जख्म को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। दो शब्द जो बहुत सिमिलर से साउंड करते हैं बट दोनों का मतलब बहुत अलग है। जब बाहर से कोई वजह हो, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो, हम उसे इन्फेक्शन कहते हैं। बट अगर शरीर खुद ही ऐसी जख्म करे, हम उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब ऑटो इम्यून डिसीजेस ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं। अगर इन्फ्लेमेशन शरीर के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है तो उसके लक्षण अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से सामने आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन लक्षण से। सबसे कॉमन लक्षण होता है जोड़ों में दर्द, क्योंकि अटैक जोड़ों में होता है और उसे हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। अब अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो रहा है तो उसमें से सबसे कॉमन नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये किसे होगा? ये यंग महिलाओं में देखा जाएगा, मिडिल एज महिलाओं में देखा जाएगा, कभी कभी पुरुषों में भी देखा जाएगा। जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की शुरुआत होगी तो उस समय जोड़ों में, खासकर हाथ के जोड़ों में सूजन आना, जोड़ लाल हो जाना, सुबह उठ के स्टिफ होना, ये लक्षण शुरू होंगे। इसी के साथ पेशेंट्स को बहुत बार थकावट महसूस होती है। याद रखना जरूरी है कि जैसा इन्फेक्शन में फील होता है, अगर आपको बुखार आए तो बुखार क्यों आता है? क्योंकि इन्फेक्शन में जब बैक्टीरिया वायरस आ रहा है, शरीर उससे लड़ रही है। इस लड़ाई के चक्कर में आपको बुखार आ रहा है। अब अगर शरीर खुद से ही लड़ रही हो तो भी उसी तरह की लड़ाई हो रही है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और पेशेंट्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उन्हें एग्जैक्टली वैसा ही फील होता है। थकावट, हल्का हल्का बुखार, काम करने का मन ना करना, ये सारे ऑटो इम्यून डिसीज के लक्षण। रूमेटॉइड छोड़ के और भी आर्थराइटिस हो सकते हैं, जैसे कि सोराइटिक आर्थराइटिस, जिसके लक्षण काफी सिमिलर होते हैं बट उसमें स्किन में सोराइसिस के दाग होते हैं। ये सोराइसिस के दाग बहुत बार स्काल्प माने बालों में होते हैं, कान के पीछे देखे जाते हैं, हाथों पे देखे जा सकते हैं या पैरों पे देखे जा सकते हैं। इन दागों में खुजली मचती है और ये सफेद रंग के दाग होते हैं। बहुत बार सोराइसिस परिवार में, फैमिली में एक नहीं, एक से ज्यादा सदस्य में भी हो सकता है। एक तीसरा टाइप का आर्थराइटिस है जिसमें हाथ और पैर नहीं बट रीढ़ की हड्डी में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। रीढ़ की हड्डी को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन या सेंट्रल स्केलेटन। ये एक्सियल स्केलेटन में जब तकलीफ शुरू होती है, उसकी शुरुआत बहुत बार रीढ़ के सबसे निचले हिस्से से, जिसे सैक्रोइलियाक जॉइंट कहा जाता है, वहां से होती है। और ऐसे वक्त में पेशेंट्स को सुबह उठते ही कमर में दर्द महसूस होता है। सुबह उठ के ऐसा लगता है जैसे कमर जकड़ गई हो। ऐसे लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हुए कमर से बैक तक और बैक से अपर नेक तक आना शुरू होते, और ऐसा हो सकता है कि इस वजह से पेशेंट पूरी तरह से जकड़ गया है। ऐसी तकलीफ को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये भी एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है बट ये ज्यादातर पुरुषों में, या मैं कहूंगा लड़कों में देखा जाता है, बिकॉज उम्र बहुत कम होती है। 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स में इसकी शुरुआत देखी जाती है। अब अगर किसी को कम उम्र में कमर जकड़ रही है, दर्द हो रहा है, तो उसे जरूर सोचना चाहिए कहीं ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर तो नहीं। अच्छा, जोड़ों की तकलीफ, इसके बाद स्किन में तकलीफ आ सकती है। स्किन में एक बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सोराइसिस के पेशेंट्स को तकलीफ हो सकती है, बट एक और सीरियस बीमारी है जिसे कहा जाता है SLE।
सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। SLE एक ऐसी बीमारी है जो मैं कहूँगा वन ऑफ द डेंजरस बीमारी है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट डेफिनेटली वार्न करना चाहता हूँ, अगर आपके केस में या आपके परिवार में किसी को SLE का डायग्नोसिस हुआ है, जल्द से जल्द रूमेटोलॉजिस्ट को मिलिए। तो होता क्या है SLE? SLE में पेशेंट्स के लक्षण यूजुअली स्किन से शुरू होते हैं, जैसे कि चेहरे पे रैशेज आ जाना, हाथ और पैर पे रैशेज आना, बाल झड़ जाना, बालों में पैचेस आ जाना। ये पैचेस लाल होते हैं, सोराइसिस के सफेद थे, ये लाल होते हैं। और इनके साथ पेशेंट्स को बहुत बार बुखार होता है। बुखार इतने समय तक रह जाता है कि कभी कभी डॉक्टर्स जो डायग्नोस नहीं कर पाते, तो शुरुआत में लगता है कहीं टाइफॉइड तो नहीं, कहीं टीबी तो नहीं। कुछ बार हम देखते हैं कि इसकी दवाई भी चल चुकी है और फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, और फिर ख्याल जाता है कहीं ये SLE के लक्षण तो नहीं। जब SLE होता है, पेशेंट्स को जोड़ों में दर्द भी होता है, मुंह में छाले आते हैं, बुखार के साथ अंदरूनी ऑर्गन्स में भी तकलीफ आना शुरू हो सकती है, और वन ऑफ द सीरियस ऑर्गन इज किडनी। जी हाँ, SLE में किडनी पे अटैक हो सकता है। ये जो हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन की, अगर ऐसा इन्फ्लेमेशन किडनी को हो तो उसे टेक्निकल नाम है नेफ्राइटिस, और जब SLE ऐसा नेफ्राइटिस करे तो उसे कहा जाता है ल्यूपस नेफ्राइटिस, वन ऑफ द सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक डिसीज। जब ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है तो शुरुआती दौर में सिर्फ पेशाब में प्रोटीन आना शुरू होता है, और ये पेशेंट को नहीं पता होता, बिकॉज इसका कोई लक्षण नहीं है। जब तक आप रूमेटोलॉजिस्ट को या एक्सपर्ट को ना मिले और वो इसकी टेस्ट ना कराए, पता ही नहीं चल सकता कि आपके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, और अगर पेशाब में प्रोटीन ज्यादा आए तो वो किडनी को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। SLE इज अ सीरियस डिसऑर्डर। किडनी के साथ साथ एक और सीरियस ऑर्गन जो इन्वॉल्व हो सकता है वो है ब्रेन रिलेटेड डिसीजेस, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स या ब्रेन में इंजरी हो सकती है। SLE के पेशेंट्स को बहुत बार ये सिम्टम्स एक के बाद एक आते रहते हैं, और जब बहुत हो जाते हैं तब रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं, बिकॉज इसका अवेयरनेस ही कम है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस और SLE ये कॉमन बीमारियां हैं। बट एक और बीमारी के बारे में बात करना चाहूंगा जिसे कहते हैं सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। अब इसके लक्षण कुछ SLE से मैच करते हैं, जैसे कि स्किन में कुछ तकलीफें आना शुरू हो जाती है, जैसे कि स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है, खास करके हाथों की स्किन जो है, चमड़ी जो है वो टाइट होने लगती है। बट एक खास लक्षण होता है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस का, जिसे कहा जाता है रेनॉल्ड्स फिनोमेना। क्या है ये रेनॉल्ड्स फिनोमेना? इसमें खून की नसों में तकलीफ आती है। अगेन इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसके वजह से खून की नसों को तकलीफ हो रहा है, और जब इन खून की नसों को तकलीफ हो रहा है, जिसे ब्लड वेसल कहा जाता है, जब ऐसे व्यक्ति ठंडी में जाते हैं या AC में बैठते हैं या फिर फैन के नीचे बैठते हैं, ये नसें अचानक से सिकुड़ जाती है। अब अगर नसें सिकुड़ जाए तो जो ब्लड सप्लाई है वो रुकने लगता है। ब्लड सप्लाई अगर ना हो तो हाथ, पाँव, नाक या कान के एरियाज पहले सफेद पड़ सकते हैं, और अगर बहुत समय तक खून ना पहुंचे तो नीले पड़ सकते हैं। इस तरह से अगर किसी के हाथों का रंग बदल रहा है सर्दियों में तो उसे कहा जाता है रेनॉल्ड्स फिनोमेना। और रेनॉल्ड्स फिनोमेना ये एक प्रोमिनेंट सिम्टम है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस का। अगर ये इग्नोर किया जाए, अगर इसकी तरफ नजरअंदाज किया जाए, तो खून इतना कम पहुंच सकता है कि हाथ और पैर में गैंग्रीन, माने वो उंगली पूरी तरह से काली पड़ के टूट सकती है, अपने आप टूट के गिर सकती है। ये सीरियस समस्या है, और जो प्रांत ऐसे है जहां पे बहुत सर्दियां होती है, खासकर वहां के पेशेंट्स ने बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में एक और लक्षण होता है, वो होता है ईसोफेगस, मतलब फूड पाइप का। पेशेंट्स को बहुत बार खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है, या खाना खाने के बाद खाना ऊपर आना शुरू हो जाता है रात को सोते समय। पेशेंट्स को कभी कभी सांस में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि लंग्स में बीमारी फैल सकती है, जिसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। अब इतने सारे सिम्टम्स हैं, आप सोचिए इस वीडियो में आप लगभग सारे ही ऑर्गन सुन चुके हो। ऐसा क्यों? क्योंकि रूमेटिक डिसीजेस, रूमा इस शब्द का मतलब है खून में फैलने वाला। ये बीमारियां इम्यूनिटी की बीमारी और इम्यून सिस्टम की रीच सब जगह है, तो अगर इसे सही समय में डायग्नोस किया गया तो इसे रोका जा सकता है। हमारा काम है इस इन्फ्लेमेशन को जल्द से जल्द रोके। समझिए, ये इन्फ्लेमेशन का मतलब है आग लगना। अगर आग को टाइम में ना बुझाया गया तो बहुत नुकसान हो सकता है, और इसका काम करेंगे रूमेटोलॉजिस्ट। तो अपने नजदीक के रूमेटोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द मिले। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो और आपको कोई डाउट हो, प्लीज रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। और अगर आपको लगे कि हम आपके किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।